तो आपको एक सेंड किया है। हम्म। सर एफ एक्स दिया है हमको। हाँ, क्या दिया है? एफ एक्स दिया है, एक्स साइन पाई बाय टू एक्स। एक्स साइन पाई बाई 2x, हाँ। और अ, हमको लिमिट निकालना है, लिमिट एज एच टेंडिंग टू जीरो, हाँ। 1/पाई स्क्वायर एच स्क्वायर। हम्म। तो 25 का पीवाई क्यों दिख रहा है? हाँ पी वाई क्यू है 25 का भाई। बताइए। एच एक्स नहीं है, एच है सर एक्चुअली वहाँ पे। क्या है? एच एच स्क्वायर एच है एच। अच्छा, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ एच होगा फिर। हाँ एच एच। हाँ। और इंटू थ्री ब्रैकेट के अंदर, नहीं नहीं होल ब्रैकेट होल ब्रैकेट। कौन सा होल ब्रैकेट लगाऊं? इंटू 3 में क्या? वो थ्री के पहले ब्रैकेट लगाओ ना सर, बड़ा अच्छा, वाला। 3 के पहले, हाँ। इंटू f(1) हाँ। माइनस 2 टाइम्स हाँ। f(1) प्लस h हाँ। माइनस f(1) माइनस 2h। ये तो डायरेक्ट कोई और फॉर्मूला भी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। बोल रहा है कि राउंड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस। आगे क्या है? कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अच्छा, तो हाँ ये इतना ही है। यहाँ पे आ चुका है ना। ये कुछ डबल डेरिवेटिव टर्म में जाएगा कुछ वैसा। तो क्या है? इसको वैसा नहीं कर सकते क्या कि मतलब लाइक f(x) में ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन पाई बाय टू एक्स अपॉन 1/x। हाँ, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उस पे अगर लिमिट लगाएंगे तो फिर लाइक अगर हम f(1) x के जगह पे 1 + h रख देंगे, तो वो बनेगा साइन पाई अपॉन 2 × 1 + h अपॉन 1/2 1 + h। पहले तो रुक बरोबर। जाओ, मुझे तुम्हारा डाउट यहाँ दिखता है। मुझे ये बताओ, एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई बाई, छोड़ो सीधा सीधा लिखता हूँ, 1/x अपॉन 1/x, आपको क्या लगता है ये क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। पुट करो। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट होगा? ये तो वही है ना, ये तो वन इसी। अपॉन इसको अगर ठीक से लिखे तो ऐसा तो है, एक्स टेंस टू जीरो एक्स साइन 1/x, यही तो है। यही है ना? एक्स। हाँ यही है, यही क्या चीज आएगा है। बताओ? साइन बाउंडेड एक्स को फंक्शन सर है। जीरो रख देंगे तो हाँ, जीरो हो जाएगा क्या? जीरो रख लो, कोई नहीं, साइन बाउंडेड फंक्शन है। और एक्स जीरो रखेंगे, जीरो इंटू सम बाउंडेड फंक्शन जीरो आएगा। ठीक है ना? और तो अगर आएगा। वैसा, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ कन्फ्यूजन तुम्हें यहाँ पे ना हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है तो ये वन आता है, तो इसमें गलती से वन ना करो, बस ये समझाने के लिए। ओके। सर अब वो ये, आपने लिखा है ऊपर, वो अगर उसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता तो वो 1 बन जाता ना। जी। तो उस केस में वन बनता फिर। सर और इसको इस, लॉपिटल से सॉल्व किया था, बट वो बहुत लेंदी हो रहा था, और इतना टाइम होता नहीं है ना हमारे पास एग्जाम हाँ में, तो लेंदी है दूसरा तरीका। हाँ, तो नहीं तो लगाओ डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी वाला, एफ डैश एक्स वाला, कुछ उस तरह से फिट हो जाएगा। एफ एक्स एफ डैश एक्स वाला इस तरीका लगाओ। इसको फिट करो एफ डैश एक्स पे, जैसे मैं अगर ऐसा कोशिश करूँ, ये ऐसे एच स्क्वायर दिख रहा है ना, कहीं मुझे डबल डेरिवेटिव में कुछ फिट किया जा सकता है, वैसा कुछ बन जाएगा वो। तो अभी के लिए अगर लिखूँ मैं, जैसे यहाँ पे अगर ठीक से लिखोगे -2 टाइम है ना, तो उसको ब्रेक कर लो, यहाँ 3 टाइम है, तो 3 टाइम उसको ही कर लो, जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है। क्या करना चाहोगे? 3 टाइम करके वैसा कर दो, इसको 3 टाइम करके एक सब्ट्रैक्ट कर दो उधर, तो वैसा आ जाएगा। एनीवे यू फिट इट, फिट एनीवे। तो देखो मैं इसको ट्राई करता हूँ। 3f1, तो इसको ऐसा लिखो, 2 टाइम f1 माइनस 2 टाइम f1 + h, अपॉन में क्या है, ये एक h यहाँ रखो, चलो अभी h स्क्वायर रखो, कोई बात नहीं, ये है। और आगे और क्या फिट कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस f1 माइनस f(1 - 2h), अब तो यही क्वेश्चन है आपका। हाँ वही है, वही चीज है। इसको फिट करो, अब देखो क्या होगा। तो इसको तुम थोड़े डेरिवेटिव पे लाने की कोशिश करो, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। अब मैं अगर लिखूंगा, 2 कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो। सो f(1 + h माइनस f1/h), इसको अभी मैं फिट करता हूँ ऐसा। ठीक है। एंड आगे प्लस
ऐसे ही उसको अगर मैं लिख देता हूँ f1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन यहाँ पे लिख दिया मान लो माइनस 2h। सो कितना मैंने डिफरेंस क्रिएट किया अब ये देख लो। सो हमें बस बैलेंस करना है, जो भी चीज़ें उसी को लिखना है। तो यहाँ 2 टाइम था वो ठीक है, अलग अलग कर दिया। सो यहाँ पे अभी है पाई स्क्वायर h बचा हुआ है क्योंकि एक h ऊपर चला गया, और यहाँ पे बचा हुआ है हमने माइनस 2h लिया है, ठीक है। सो पाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2h है यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। और ये साथ में है, ठीक है, वही चीज़ें हैं जो पहले था। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये पता है इस किसका डेफिनेशन है ये पता है ये डेफिनेशन किसका है? एफ डैश एक्स का डेफिनेशन जानते हो? ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वो एक लिमिट का फॉर्मूला होता था ना, वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन ऐसे कुछ तो यहाँ माइनस 2h करने की जरूरत नहीं थी, 2h काफ़ी था, है ना। प्लस 2h करेंगे आप प्लस हो जाएगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये किसका फॉर्मूला, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है। सो ये अभी हो जाएगा, लेकिन लिमिट अलग अलग आएंगे ना, तो फिर से एफ डैश वन क्या बनेगा वैसे तो। नहीं तो डायरेक्टली इसको मुझे लगना ये कोई फॉर्मूला डबल डेरिवेटिव का आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव ओपन करोगे ना तो एल ऑर्बिटल से भी कर सकते हो। अगर पुट कर दोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा कहाँ दिक्कत आ रही एल है हॉस्पिटल इसमें? ये बहुत लेंदी हो गया था सर, बहुत लेंदी हो गया था। अच्छा, नहीं तो इसको फिट है ना ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका मतलब मुझे दिख रहा है ना कहीं डबल डेरिवेटिव ओपन करते हैं ना तो ऐसे ही कुछ बनता है, उस पर अगर फिट कर पाएंगे ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही ट्राई करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं एफ डैश वन पे कन्वर्ज करेगी, लेकिन ये जीरो पे हो जाएगी। तो एफ डैश वन देखो जीरो पे जा रहा होगा, चेक करो, है ना। एफ डैश एक्स निकालो पहले, यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश एक्स निकालो क्या आएगा। तो ये उस तरह से बनाएगा कुछ, ठीक है। एंड दैट विल टेन टू एफ डैश वन, यहाँ जीरो है, एफ डैश वन भी जीरो पे ही जा रहा होगा, इसीलिए तुम चेक करो तो जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म बन जाएगा ये। और यहाँ भी ये भी एफ डैश वन ही है एक्चुअली, ठीक है, और अपॉन ये है। अब उसको फिर से तुम्हें मैनेज करना है, नहीं? मतलब लाइक दोनों ही एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है क्या? हाँ मतलब ये सब तुम्हें बेसिक जैसे ये ना, तुम्हें ये थोड़ा याद रखना। मान लो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये देखो ये एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। या एफ डैश, यहाँ कोई नंबर हाँ ले लोगे, ए ले लोगे तो एफ डैश के ले लिया, मान लो कांस्टेंट है। सो ये लगाना है आपको, और इस पे देखो क्या आता है। सो ये कांस्टेंट प्लस एच माइनस कांस्टेंट अपॉन एच, ऐसा आ जाएगा। तुमने क्वेश्चन ही भेजे थे ना, एग्जैक्ट सही बताया ना, यही क्वेश्चन है ना, ये कुछ अलग तो नहीं ना? यही है सर। हम्म। रुको रुको एक मिनट। सो ग्रुप पर सॉल्यूशन किसी ने पोस्ट किया था इसका। किया था, एक मिनट। हाँ, वहाँ पे सर लॉपिडल से किया था। रितेश भाई आप कब से पढ़ रहे हो जैम के लिए? ये बता देगा ये सोहम तो अभी थर्ड ईयर में ही है, तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन एक बार भेजो मुझे, मैं देख लेता हूँ क्या है, यही है ना पूरा पूरा। तुम भेजे थे ना शायद, मुझे भेजे थे मुझे लग रहा है। एक बार हाँ रीसेंड करो, भेजा था हाँ भेजा। रीसेंड करो आप तो दिख जाएगा मुझे क्या है। हाँ एक मिनट। हाँ एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है ना। तो बस इसमें यही लगाना है, मुझे लग रहा है इस पे ही सॉल्व हो जाएगा। या एल हॉपिटल से करो, थोड़ा लेंदी तो होगा बट होगा उससे भी। पुट करोगे तो मेनली क्या आएगा, साइन है ना, डिनोमिनेटर में जाएगा साइन पाई बाई टू, है ना, इधर रहेगा साइन पाई दिस प्लस टू एच, टू प्लस टू एच वन माइनस टू एच, फिर उसमें लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी टाइप का कुछ, या बस मतलब इसको ट्राई करने देखना पड़ेगा ना, आगे सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर चेक कर लो क्वेश्चन, ये भेजो, अगर रीसेंट करो देखता हूँ तो।
बाकी तुम्हारा क्या है भाई, इसको हम देखता हूँ, रुक जाओ। इसको सॉल्व करते हैं ना। इसको आते हैं ना। अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन क्या है, प्लीज चेक। प्रूफ आप लिख रहे हो क्या, अदर वे थ्रू आइगन वैल्यू थ्योरम? इसमें क्या कर रहे हो आप? अच्छा ये बता रहे थे आप। हाँ, डेरिवेटिव बाउंडेड है तो ये कहता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है ना। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो तुम क्या कह रहे हो कि कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, 0 से 1 में ना। और कह रहा है f0 फाइनाइट है, क्वेश्चन में दिया है। सर वो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन यूज किया, कंटिन्यूअस है ना, तो एफ एफ के अंदर लिमिट। तो x टेंस टू 0 f0 के इक्वल होगा, तो n टेंस टू इन्फिनिटी x टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f0 फाइनाइट इंप्लाइज कॉची है, और कॉची जो है तो कन्वर्जेंट है। हाँ ये भी सही है। नहीं तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर डिस्कार्ड भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे x/2 ले लो, मान लो fx को, तो सेटिफाई कर लेगा। तो x/2 क्या हो जाएगा ये, है ना, 1/2n, 0 पे चली जाएगी an। तो या फिर मीन वैल्यू थ्योरम भी चलेगा ना, हाँ मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ, वैसे भी सोच सकते हो। मैंने अगर कोई एग्जांपल एक ऑप्शन डिस्कार्ड करवा दे हम, अगर ऐसा करवा सकते हैं तो ये है। ए और सी तो है ना, अगर फंक्शन ऑफ रियल सीक्वेंस है, मतलब रियल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तो ए सी तो एक ही बात है, ए बी तो ए सी एक ही बात है ना। तो बी आउट हो जाएगा, तो ए सी सही है, तुम सही कह रहे हो। ठीक है। ओके। और दूसरे वाले में क्या है, इसमें बी सी, इस आंसर सी गिवन है सिर्फ। एक्स एन प्लस 1/xn एग्जिस्ट करता है, तो एक्स एन की पावर 1/n जो है बाउंडेड होगी। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है ना। यस सर। सर वो तो हो गया था, उसका बोलते हैं वो रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट का रिलेशन थे। तो हाँ। लिमिट फाइनली तो बाउंडेड अच्छा होगा ही, बी में दिक्कत कन्वर्जेंट। है, सी तो डायरेक्टली रिजल्ट है ना। हाँ, यस सर। तो दिक्कत कहाँ है आपको, बी ऑप्शन में, कि -1 सर की पावर एक्स एन अगर कन्वर्ज करे तो सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज करेगी। एग्जाम्पल ये हाँ ले लो, -1 की पावर n ले लो। सर, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर दिया है x1। अच्छा, एक्स एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। तो कुछ और ले लेते हैं, एक मिनट ट्राई करते हैं, फिर इस पे आता हूँ भाई तुम्हारा क्वेश्चन पे ना। अरे एक मिनट, इसको सेव नहीं किया मैंने, रुको एक मिनट, इसको मैं भी करता हूँ। ये ना लेक्चर सेव नहीं हुआ। ये आई थिंक 56 एकलव्य 2 में होगा, और मैंने कितने लेक्चर एकलव्य 1 में लिए हैं, ये एकलव्य 2 में होगा। और आई थिंक देखता हूँ कौन सा है, 46 शायद या 47 होगा। इसको देखना पड़ेगा, अभी देखता हूँ। से व्हाट का साइन ले लेगा ये। तो इसमें ये आपको बता रखा है कि -1 की पावर n इंटू एक्स एन कन्वर्ज करिए, मान लो l पे, तो सीक्वेंस एक्स एन भी कन्वर्ज करेगी। मतलब इसकी लिमिट फाइनाइट है ये ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, सो दिस इज कन्वर्जेंट। तो मतलब ये कोई एल नंबर जो कि फाइनाइट ही होगा ना, ये है। सर मैंने एक्सएन को डेफिनेशन से प्रूव किया था, लिमिट के एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, इसको हम्म यूज करके। हम्म तो वो मॉड ऑफ -1 तो 1 हो गया, और मॉड एक्सएन के क्या बोलते हैं, माइनस एल 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 माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन में आ रहा था, तो फिर एल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मॉड एक्सएन माइनस एल पे सेट हो गया था। ऐसे प्रूव करने का ट्राई किया था। नहीं, कोई काउंटर एग्जाम्पल तो होगा, -1 की पावर n एक्स एन कन्वर्ज कर रही है, तो देन सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस। मुझे कोई ऐसा एक सुटेबल एग्जाम्पल बताओ जहां ऐसा हो रहा होगा। मतलब कन्वर्स कर रहा है ये सीक्वेंस। हम्म। एक्सएन को 1/n ले लेंगे। एक रुक जाओ, ये
एक मिनट रुक जाओ। चलो ना, वो सिवा छुट्टी पे गया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा चीज़ें इतना मैनेज नहीं हो रहा है। तो एक मिनट, कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? अच्छा, इन्होंने भेज दिया, एक मिनट रुको। तुम्हारा एक मिनट, इसका नहीं तो इतने क्वेश्चन है। कोई एग्जांपल बताओ इसका जहाँ पे कन्वर्ज कर रही हो। तुमने क्या एग्जांपल लिया? सर मैंने तो प्रूफ ही ट्राई किया था इसका, नहीं नहीं, वो कोई देख एग्जांपल के। से देखते हैं इसको। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक्स एन मैंने 1/2 की पावर एन ले लिया फॉर एग्जांपल, तभी कन्वर्ज करेगी ये? हाँ, क्योंकि यस जीरो पे सर। जा रही होगी। तो इसका मतलब यही है ना कि ये पता है कब कन्वर्ज करेगी, जब एक्स जब एन को एक्शन जीरो जीरो। पे जाना पड़ेगा। हाँ। यस सर। और कोई रास्ता है कि कहीं और जा रहा हो तो कन्वर्ज कर जाता, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वन क्योंकि माइनस सर वन माइनस दिक्कत वन करेगा। बाउंडेड है, तो बाउंडेड इनटू कांस्टेंट, वो तो जीरो ही हो। हाँ, तो हो सकता है वो ऑप्शन गलत लिख दिया हो, कोई दिक्कत। जैसे वो जो टाइप किया ना, तो वो हो सकता है ऑप्शन इधर उधर करके देख लिया हो। कई बार देख के लिखते हैं ना ऑप्शन में, तो एक दो ऊपर नीचे वाला देख लिया हो, ऐसा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। सर सो नहीं तो सीक्वेंस ऑफिशियल में भी सी कन्वर्जेंट की दिया है। चेक करते सीरीज हैं। हाँ क्या हाँ। पूछे हैं क्वेश्चन? ऑफिशियल में भी सी दिया है। हाँ, ऑप्शन में सिर्फ सी दिया है ना? ऑफिशियल ऑफिशियल। अच्छा, ऑफिशियल देखे थे, ठीक है। हाँ हाँ आयुष, आप उसमें कुछ भी कह रहे सी। बताइए। सर मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि सीक्वेंस? नहीं नहीं, अभी वो सीक्वेंस पूछा है ना, सीरीज पूछा है भाई। हाँ, सीक्वेंस। सीक्वेंस पूछा है ना, फिर तो सीक्वेंस में तो कन्वर्जन सीक्वेंस सर ये सेक्शन का। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है क्या, मतलब हाँ, पावर से नहीं पावर एक्सन एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग सीरीज है? पहले बता रखा है, एक्सन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो पे तो जा सकती है, हाँ है ना। पॉजिटिव सीक्वेंस कैन, यही एग्जांपल है जैसे। सो इसके लिए माइनस ये कन्वर्ज कर रही है। अब मैं कुछ ऐसा एग्जांपल बनाऊं, लेट से, रुक जाओ। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव सीक्वेंस ऐसा बनाऊं कि दो अलग अलग जगह कन्वर्ज, लेकिन ऐसा कैसे होगा, है ना? दो अलग अलग कन्वर्ज करेगा, और एक्शन पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है ना? तो मैं भी, मुझे लगता है गलत या तो कर दिया होगा आंसर के में, कई बार गलती होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो पॉजिटिव टर्म का है, और ये कन्वर्ज कर रही है, तो ये कन्वर्ज कब करेगी? एक्शन को जीरो पे जाना होगा तभी कर पाएगी, क्योंकि ये 1 - 1 होगा उस हाँ केस सर। में। सो जीरो पे ही जाना, अगर 1 पे गया तो +-1 आ जाएगा, तो एक्शन को जीरो पे कन्वर्ज करना होगा। हमें भी लोगों ने गलत इसलिए कर दिया होगा ना, कि वो पॉजिटिव सीक्वेंस पढ़ा नहीं होगा शायद, इसीलिए। इससे मुझे लग रहा है गड़बड़ है। सर अ, और वो प्रूफ वैसे कर सकते हैं ना उसको, डेल्टा डेफिनेशन से? तुम अगर एक बार उससे बता सकते हैं? कैसे कर रहे हो, -1 की पावर n इंटू एक्स एन माइनस एल। लेस देन एप्सिलॉन। हाँ, तो इसमें क्या कर रहे हो? उसमें सर फिर अभी वो। अगर n पॉजिटिव होगा, n वो रहेगा इवन, तो ये एक्स एन माइनस एल बनेगा। ऑड रहेगा तो माइनस कॉमन लोगे तो एक्स एन प्लस एल हो जाएगा। नहीं सर ऐसे नहीं कर सकते, समझ गए मिस्टेक में क्या है ना? कर रहा था। हाँ, हाँ। ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जब -n इवन है, तो ये एक्स एन माइनस एल बनेगा। n ऑड है तो -x n माइनस यस एल सर। बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा। ये हाँ। है, लेकिन वो तो है कि मुझे ऐसा लग रहा है एक्सन को जीरो ही होना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, वरना कन्वर्ज ही नहीं करेगी। यस सर, क्योंकि और एक -1 बाउंडेड है ना, तो और एल आने के लिए उसको जीरो जीरो पे ही जाना आना पड़ेगा, पड़ेगा। वरना n लेंगे मान लो तो वो इन्फिनिटी कन्वर्ज ही नहीं करेगी। तो इसको एक्सन को जीरो ही होना पड़ेगा।
ठीक है ना, वो मिस्टेक हो सकता है आंसर की में हो, ठीक है ना। ठीक है भाई, तुम्हारा जो क्वेश्चन था उस पे आ जाते हैं। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें ये है, इसका देखो, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो आपने, यही था ना, एक्स साइन पाई अपॉन 2x। ओके, तो एक बार तो एफ डैश एक्स निकालना क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एफ डैश एक्स से होता क्या है, अगर मैं एफ डैश 1 का एक्सप्रेशन निकालता हूँ तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, या ठीक है ये तो ऐसा बनता है। तो इसको देख सकते हो, एफ डबल डैश 1 निकालोगे, इसको म्यूट कर लो अभी, किनका माइक ऑन, अभिजीत आई थिंक आपका। सो यहाँ से इसमें जो है ना, ये अच्छा ये निकाल सकते हो ना, F1 यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 आ रहा होगा, है ना। सो एफ डैश 1 निकाल पाओगे, डिफरेंशिएट करके रख दो, ये निकाल लेना, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, u इंटू वी करके निकाल देना, एफ डबल डैश 1। अच्छा कुछ नहीं हो रहा ना, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में तुम एक्सपेंशन में तो यूज कर सकते हो फंक्शन का, जैसे F1 तो 1 है, तो जैसे क्वेश्चन आपका है ये तो निकाल लोगे तुम, है ना। मैं ये इसका यूज करना चाह रहा था कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ डैश 1 प्लस एच माइनस एफ डैश 1 अपॉन एच। अब एफ डैश 1 प्लस एच को फिर से ओपन करो, तो ऐसा 1 प्लस 2h माइनस इस तरह से कुछ बनेगा, एंड देन फिर ये एच स्क्वायर में आ जाएगा, अगर तुम देखोगे ना तो वैसा कुछ आ जाएगा। एनीवे इसका माइक ऑन है, आयुष तुम्हारा माइक ऑन है भाई, देखो बताओ। अच्छा ये लिखना आता है, अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करे, इसका एक्सपेंशन लिखना आता है टेलर सीरीज से, लिख पाओगे, बताओ भाई। क्या ना आयुष तुम्हें पूछ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो टेलर सीरीज एक्सपेंशन इसका लिखने के लिए, नहीं सर। तो सीखो ना भाई ये सब। ठीक है, ये चलता रहेगा, तो इसमें फिट करो, इससे हो जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं हो रहा था एक्सपेंशन से। और तुम्हें क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 माइनस 2h। सो F1 जहाँ जहाँ h है माइनस 2h रखो, तो यहाँ प्लस माइनस 2h है ना, तो माइनस 2h का स्क्वायर, वही बात है, माइनस 2h का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 1 माइनस 2h का होल क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 1, चलता रहेगा। तुम्हारे क्वेश्चन में और कुछ है, F1 तो पता ही है तुम्हें पहले से। अब क्या करो, इसको तुम्हें तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे क्वेश्चन में है ये F3 टाइम F1 माइनस 2F1 प्लस एच माइनस F1 माइनस 2h, इसको कैलकुलेट कर पाओगे, तो F1 तो 1 ही है, सो ऐसे ही कर लो, चलो छोड़ो, माइनस ही था ना दोनों में, माइनस माइनस है, हाँ, तो माइनस 2F1 प्लस एच, और वहाँ से हो गया दिस, इसको पुट करो यहाँ से, यहाँ पुट करो, क्या आता है, कर पाओगे, इसको पुट करो, देखो एक साथ, पहले 2 टाइम करना है, तो पहले 2 टाइम इसको कर लो, मतलब 3F1 हो गया, माइनस 2 टाइम ये पूरा एक्सप्रेशन लिखो इसका, माइनस ये पूरा, और ये सिंप्लीफाई कर लो, इससे आंसर आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दोगे पाई स्क्वायर एच स्क्वायर से, तो आ जाएगा। ये हिंट है तुम्हारे लिए, आसान है, करो पुट, इसको पुट करो, फिर लिमिट एक्सटेंस लिमिट ही लगाना है ना, तो ये होगा क्या,
एच स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? करो भाई, इसको सिंप्लीफाई हाँ करके सर। बताओ। ये इजीली आ जाएगा, इसको ओपन करो। फिर क्या होगा, ये समथिंग टाइम, मैं ऐसे लिख देता हूँ समथिंग टाइम f1, समथिंग टाइम क्या ऐसे बता देता हूँ क्या आएगा। सो 2 टाइम ये f1 और 1 टाइम माइनस, तो कट जाएगा, f1 वाला टर्म कट जाएगा, f1 वाले कट जाएंगे। अब f-1 वाला देखो, सो ये -2 इसमें होगा और -1 इसमें, तो -2 यहाँ -1 यहाँ, ये भी कट जाएगा आई थिंक। देखो जी, -2 यहाँ करेंगे और -1 यहाँ करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आओ, -2 यहाँ करोगे तो -2h² और -1 यहाँ करोगे, सो है ना, -2 टाइम दिस टर्म और -1 टाइम, तो -2h का होल स्क्वायर, और इसके बाहर रहेगा f'(1/2 फैक्टोरियल प्लस, और तुम्हें h² से डिवाइड करना है ना, तो अगला तो HQ वाला टर्म आएगा, आएगा ना, तो HQ वाले टर्म में h² से डिवाइड करेंगे तो h बचेगा, h टेंड्स टू 0 लगाना है तुम्हें तो 0 हो जाएगा, तो हमें बाकी टर्म से मतलब ही नहीं है। अगर जब हम h² से डिवाइड करेंगे तो बाकी टर्म 0 हो जाना है, तो हमें बाकी टर्म से मतलब ही नहीं है, इसी टर्म से मतलब है। अब इसमें बताओ ये कितना आ गया, h² को भी सेंड निकाल लो, ये बचेगा कितना -2 और ये कितना 4h², तो -2 -4 -6 हो गया, सो तो गया मेरे भाई, ये आ गया -6 और ये f'(1/2) ये h² है, तुम्हारे पास यही तो था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर था ना ये, हाँ किससे सर वही किससे था, डिवाइड करना है इसको, π² h² से। तो π² ये डिनोमीटर है। अब इसमें क्वेश्चन बोला हुआ लिमिट h → 0 लगाओ, तो h² कट गया, तो ये तुम्हारा आंसर रहा। 2 से 3 काट दो इसको, 2 से काटोगे तो ये होगा -3f'(1/π²। अब ये निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे? f फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करके उसमें 1 हाँ, रखना है। 2 बार डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल से, 1 रख देना, इससे आंसर आ जाएगा, ये आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट 1। सर पर वो समझ कैसे आएगा कि इसमें टेलर यूज करना है और साइन का एक्सपांशन यूज नहीं करना वहाँ पे? हाँ, यही तो पूरे प्रिपरेशन का गेम है। जैसे शुरुआती में क्या होता है, मान लो 5वीं क्लास के बच्चों को तुम बोलो दिल्ली जाओ, तो क्या वो दिल्ली पहुंच पाएगा? नहीं एग्जाम्पल सर, चलो नहीं मैं ऐसे पहुंच। बता देता हूँ तुम्हें, कोई छोटा बच्चा उसको स्टेशन पे छोड़ दो, बोलो तुम दिल्ली जाओ, तो हाँ। उसको कैसे पता कौन सा ट्रेन पकड़ना है? तो कैसे पता चलता है तुम्हें, पहली बार कैसे पता चला, मान लो तुम पहली बार ट्रेन कब पकड़े थे, कभी गए होगा ना ट्रेन से अकेले अकेले, हाँ सर, 9वीं 10वीं में। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कौन सा ट्रेन पकड़ना है स्टेशन पे जाके, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है? सर स्टेशन पे जा जाके। तो मतलब कहने का मतलब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, है ना। ऐसा कोई बच्चा अचानक जाएगा या कहीं पहली बार, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग भी पहली बार जब दिल्ली मेट्रो में गए, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा रेड लाइन है, कौन सा येलो लाइन है, कौन सा ब्लू। अब राजीव चौक से मुझे अगर कहीं जाना, मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ जाना है, दिल्ली की मैं ना बात कर रहा हूँ। तो उस तरह चीजें, तो जैसे तुमने ट्राई किया, इस तरह कई सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे। जैसे पहला तुमने ट्राई किया, वर्क नहीं किया, तो दूसरा ट्राई करोगे, वो या तो वर्क करेगा नहीं करेगा, तीसरा ट्राई करोगे। तो प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हो तुम, ताकि तुम ये सीख सको क्या सही है क्या गलत है। मान लो एक चौराहे पे खड़े हैं हम, अब हमें लग रहा है ये भी रास्ता जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, तो प्रिपरेशन में हम हर रास्ते पे जाके देखते हैं, तो हमें समझ आता है ये गलत है ये सही है, तो एग्जाम में सीधा से सही रास्ता चुनना होता है हमें। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अभी क्या होगा, तुमने जो कहा कि भाई साइन का एक्सपेंशन, वो भी लगा के देख लो, उससे हो रहा है ठीक है, नहीं तो वो रास्ता गलत है, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस रहेगा चीज़ों का, सो यू विल डायरेक्टली चूज द राइट पाथ, यही तरीका है। ठीक है जी, देख लो। मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट था ना, पहले मैं भी ट्राई कर रहा था उस तरीके से, नहीं हुआ, तो फिर सोचा चलो एक्सपेरिमेंट ये करते हैं। तो मतलब वो तो उस तरीके से नया नया एक्सपेरिमेंट करने की बात है कि क्या कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ना 50 तरीके से हो सकता है, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि विच विल वर्क। तो कुछ तरीका काम नहीं करेगा तो मुझसे ये समझ आएगा, अच्छा ये सही नहीं है, फिर कुछ और लगाएंगे। तो जस्ट एक्सपीरियंस और कुछ नहीं, प्रैक्टिस। ठीक है भाई, और किसी का कुछ बचा है? ठीक है फिर, थैंक यू। सो